हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द ईवीएस प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर सीटेट एग्ज़ाम। सो देखिए, हमने पिछली सेशन में ईवीएस का जो 21 जनवरी 2023 को पेपर आया था वो डिस्कस किया था, और आज हम जो 11 जनवरी 2023 को पेपर हुआ था, यानी कि सभी के सभी जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, वन बाय वन हम ईवीएस के यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज 11 जनवरी 2023 का पेपर हम यहाँ पर ईवीएस के 30 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, तो कंप्लीट देखिएगा। क्योंकि देखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स में से ही ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है उठकर आते हैं, या फिर टॉपिक्स वही रहते हैं। क्वेश्चंस का हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरह से क्या क्वेश्चन किस कैटेगरी से पूछा जाता है। सो नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट लाइक्ड फूड्स ऑफ पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री आर इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी। अब देखो, ये चीज़ें तो हमें पता लग गया कि ये साउथ साइड में जो लोग हैं ना, साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी बनती हैं, वहीं से इनकी पैदावार है, यानी कि वहीं से ओरिजिनेशन है। इडली, वड़ा, डोसा हम कहते हैं कि साउथ साइड की डिशेज़ आई है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑफ 61, दैट इज़ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ये दो स्टेट्स, देखो बाकी भी साउथ की कुछ लिखी हुई हैं, लेकिन ये जो डिशेज़ हैं, ठीक है, ये फूड फेमस है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन ट्रेवल्स बाय शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम मुंबई टू चंडीगढ़। अब देखो, मुंबई कहाँ है? नीचे इंडिया के अगर मैप की बात करें ना, मुंबई यहाँ पर है और चंडीगढ़ कहाँ पर है? ऊपर की तरफ है, ठीक है, अप की तरफ है इधर। तो अब इन्होंने कहा है बाय ट्रेन, द स्टेट विच द ट्रेन इज़ नॉट लाइकली टू कम इज़ शॉर्टेस्ट रूट। क्या होता है अगर हम डायरेक्ट रूट बोले? ठीक है, डायरेक्ट रूट यानी कि इस डिस्टेंस में कौन सी स्टेट नहीं आएगी, ये हमको देखनी है। तो देखो, अगर हम बात करें तो पंजाब एक ऐसी स्टेट यहाँ पर है कि जो इसके बीच में नहीं आएगी। मुंबई बिल्कुल कॉर्नर पे, लेफ़्ट कॉर्नर पे रह जाता है ना, तो बेसिकली यहाँ पर ना चंडीगढ़ इस साइड लगा लो, तो ऐसे इस तरह से ये ग्राफ जो है जाएगा, और पंजाब स्टेट यहाँ पर कुछ रह जाएगी, ठीक है। तो पंजाब ऐसी स्टेट है जो अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना, तो ये स्टेट्स हरियाणा, राजस्थान, गुजरात ये बीच में आएंगी, लेकिन पंजाब बीच में नहीं आएगा। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। Next, consider the following statements given by a girl in a group of students who gathered in a camp. I have come from a city which is a hilly area. Hilly area से आई है वो लड़की, ठीक है। अब हमने प्लेस को डिटेक्ट करना है। At our place it rains heavily and snows as well. अब देखो, जैसे शिमला है तो HP में ये सारी होती है ना। When it is cold we like to sit in the sun. Our houses are made of stone or wood. This सिटी मस्ट बी अ पार्ट ऑफ। हमें पता है हिमाचल प्रदेश में है ये सारी। HP क्या है? सारा माउंटेनियर जो रीजन्स हैं वहाँ पर घर जो हैं पत्थर के या फिर लकड़ी के बने होते हैं। अगर धूप निकलती है तो बाहर बैठने का मन करता है, और स्नो भी होती है वहाँ पर। तो HP इज़ द करेक्ट आंसर, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट 64, द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड कानपुर रेलवे स्टेशन इज़ 432 किलोमीटर। अब ये न्यूमेरिकल टाइप आ गया हमारे पास। डिस्टेंस हमें क्या दिया हुआ है? 432 किलोमीटर, ठीक है। अ ट्रेन स्टार्टिंग ऑन 18 दिसंबर 2021 एट दिस मच टाइम। ये कितना हो गया? रात के 11:45, ठीक है, PM। 23 hours 45 minutes from New Delhi railway station and reaches New Delhi railway station on 19th December 2021 at 7:45 hours, यानी कि सुबह 7:45 पर वो पहुंच जाती है। अब देखो, 18 दिसंबर रात को चली और सुबह 19 दिसंबर को पहुंच गई, यानी कि कितना टाइम हुआ? 7 घंटे 45 मिनट तो ये हो गए, प्लस 15 मिनट जो 12 बजने के पहले के ये हो गए, यानी कि टोटल टाइम कितना हो गया? 8 घंटे का, 8 आवर्स का टाइम हो गया। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 432 डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 54 किलोमीटर पर आवर में आ गया। अब अगर हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो क्या करेंगे? तो जो नंबर है ना उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे? ये किलोमीटर का 1000 मीटर आ गया, ठीक है, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600। इसको आप सॉल्व कर दोगे ना तो 5/18 आ जाएगा। क्लियर? इसलिए यहाँ पे 5/18
आ जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, दैट इज सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर 64 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ टू एनिमल्स हुज फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी कि एक ऐसा जानवर जिसके आगे वाले दांत जो है ना पूरी ज़िंदगी उसके ग्रो होते रहते हैं। सो दे हैव टू कीप gnawing ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग। अब ये जैसे हम कहते हैं ना कि जो रैट्स होते हैं वो चीज़ों को कुतरते रहते हैं, स्क्विरल्स होती हैं वो चीज़ों पर अपनी टीथ मारते रहते हैं ताकि वो इतने ज़्यादा बड़े भी ना हो जाएं कि वो मैनेज ना कर पाएँ। तो आंसर हमारा यहीं से निकल के आ गया, रैट एंड स्क्विरल। इनके जो दांत है ना वो उम्र भर बढ़ते रहते हैं, तो इनको दांत अपने ठोकने पड़ते हैं चीज़ों पर ताकि वो ज़्यादा ना बढ़े। नेक्स्ट, कनौज इज़ द डिस्ट्रिक्ट विच इज़ फेमस थ्रू आउट इंडिया फॉर इट्स इत्र। ठीक है, दिस डिस्ट्रिक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ, कहाँ पे है ये, उत्तर प्रदेश में। कनौज क्या है, फेमस किसके लिए है, इत्र के लिए। ठीक है, इत्र होता है ना परफ्यूम, इत्र, तो उत्तर प्रदेश में है ये। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ से हमारे जो मेन चीज़ें हैं ना कि कनौज किसके लिए फेमस है, जैसे मैंने आपको बताया था कौन सी स्टेट है, उसमें कौन सा रीजन किस चीज़ के लिए फेमस है, या फिर उसका फूड क्या मेन है, क्या ड्रेसिंग सेंस है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट देखो, सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन, सैंड ड्यून्स कहाँ पर फाउंड होते हैं, अबू धाबी एंड अफगानिस्तान में, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, भोपाल इज़ ड्यू नॉर्थ ऑफ बेंगलुरु and Gandhinagar is due west of Bhopal. The direction of Bengaluru with respect to Gandhinagar is, क्या होगी इसकी डायरेक्शन, इसकी होगी साउथ ईस्ट। बनाकर देखो खुद से अभी ये चीज़, ठीक है, जैसे पिछले सेशन में भी आपको करवाया था ना कौन सी चीज़ ईस्ट में है कौन सी वेस्ट में है, तो उस तरह से बनाकर देखो आपका आंसर क्या आएगा, साउथ ईस्ट में है बेंगलुरु की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू गांधीनगर। नेक्स्ट, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या है, अब ब्रॉन्ज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है। ब्रॉन्ज बेसिकली होता है कि एक अलॉय होता है, किसका बना होता है, ये कॉपर और टिन का बना होता है। तो हमारा आंसर क्या है, इट इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ मैच विच डज नॉट प्रोवाइड करेक्ट वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग फूड आइटम्स, कि किसी भी फूड आइटम को प्रिजर्व अगर हमने करना है ना, तो उसका करेक्ट वे क्या नहीं है, नॉट वाली ऑप्शन आ गई। ठीक है, नॉट वाली चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखो, अब एप्पल को जैम, हाँ एप्पल की जैम होती है, जैम में अगर स्टोर करते तो वो ख़राब नहीं होगी, लेकिन मिल्क को अगर हम पनीर में करेंगे तो पनीर भी ख़राब हो सकता है, और मिल्क को इस तरह से हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि इस चीज़ की जो कहते हैं हम टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है फ्रेशनेस का, वो ख़त्म हो जाता है। मैंगो को पिकल के फॉर्म में, दाल के पापड़ बन जाते हैं, उसको भी हम कितनी देर रख सकते हैं, जैम को भी कितनी देर फ्रिज में प्रिजर्व कर सकते हैं, पिकल भी हमारे सालों साल चलते हैं, लेकिन जो पनीर है ना ये हमें विद इन अ डे और 2 खाना पड़ता है, वरना ये ख़राब हो जाएगा अगर आप फ्रिज में रखोगे तो भी। सो सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 71 क्वेश्चन नंबर, in which part of our country the big cone shaped tents used for living are known as रिबो। रिबो कोन शेप टेंट, इस तरह के टेंट होते हैं जो कोन की फॉर्म में, ठीक है, वो यूज़ होते हैं रहने के लिए। एंड द प्लेस इन विच एनिमल्स आर केप्ट आर कॉल्ड लेखा। ठीक है, जो एनिमल्स रखे हैं उनको क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं। तो ये कहाँ है, ले एंड लद्दाख में इस तरह के टेंट यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर स्नोफॉल वगैरह कुछ इस तरह का हो जाए ना, इतनी ठंडी होती है तो वो स्नो ऐसे फॉल नीचे को गिरती जाए। नेक्स्ट देखो, इन अवर कंट्री देयर आर, कितनी है हमारी यूटीज़, देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज। कमेंट में मुझे नेम बताओ इनका क्या है, ठीक है, नेम बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स ऑल हैविंग देयर कोस्ट ऑन अरेबियन सी। जो स्टेट्स अरेबियन सी के बिल्कुल बाउंड्री पर हैं, ठीक है, जो बाउंड्री शेयर करती हैं अरेबियन सी के, कौन सी है, एक तो है केरला, एक है कर्नाटका और एक है महाराष्ट्र, जिनकी कोस्ट लगती है अरेबियन सी के साथ। सो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर, केरला, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखो, डांस का आ गया, छऊ इज़ द फोक डांस फॉर्म ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ, कौन सी स्टेट का ये फेमस डांस है, दैट इज़ ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का फोक डांस है ये छऊ, ठीक है।
इसको CHHOU के भी नाम से आ जाते हैं, CHHAU भी आ जाता है, OU भी लिखा आ जाता है। बेसिकली सेमी क्लासिकल जो है ये इंडियन डांस होता है, ठीक है, मार्शल और फोक ट्रेडिशंस के साथ इसको किया जाता है। नेक्स्ट 75, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्थवॉर्म्स। अब अर्थवॉर्म्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमने देखनी है कौन सी सही है कौन सी गलत है। सो देखो, अर्थवॉर्म्स मेक टनल्स इन द फील्ड्स विच प्रोवाइड्स ईजी पैसेज टू एयर एंड वाटर इनटू द सॉइल, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, अर्थवॉर्म्स सॉफ्टन द सॉइल बाय डिगिंग अंडरनीथ, ये भी अच्छा सही है पॉइंट। अर्थवॉर्म क्या होते हैं, कीड़े होते हैं ना, वो छेद होल कर सकते हैं जो भी सैंड होती है, तो उसमें क्या है सॉफ्टन हो जाती है सॉइल उसके कारण। अर्थवॉर्म सेव्स द मेन क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स, नो ये सेव थोड़ी करते हैं। द ड्रॉपिंग्स ऑफ द अर्थवॉर्म्स फर्टिलाइज द सॉइल, ये फर्टिलाइज करते हैं। सो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हमारी फोर्थ करेक्ट बनती है, दैट इज A, B एंड D। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 76, द एडवांटेज ऑफ टीचिंग EVS इन ब्लेंडेड हाइब्रिड लर्निंग मोड आर। क्या एडवांटेजेस हैं अगर हम EVS को ब्लेंडेड हाइब्रिड मोड में टीच करते हैं। अब देखो, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, इसको हाइब्रिड लर्निंग भी कहते हैं। ये एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ऑनलाइन इंटरेक्ट करने की, ट्रेडिशनल क्लासरूम के साथ मैचअप करती हैं, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन क्लास एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन ये कंबाइन कर देते हैं ना, हम इसको ब्लेंडेड मोड कहते हैं या फिर हाइब्रिड लर्निंग कहते हैं, ठीक है। ये पहले मीनिंग क्लियर होना ज़रूरी है। अब देखो क्या है, स्टूडेंट्स कैन जॉइन ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर, बिल्कुल करेक्ट। स्टूडेंट्स गेट इंटरेक्ट विद टीचर एंड पीयर्स फेस टू फेस, यस, क्योंकि हम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑनलाइन सभी बच्चे क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, देख भी सकते हैं एक दूसरे को। देन स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अटेंटिव ड्यूरिंग द क्लासेस, ये सही है, बिल्कुल गलत। चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, क्लासेस में बच्चों को अटेंटिव तो रहना ही होता है। स्टूडेंट्स आर एबल टू सप्लीमेंट देयर ऑनलाइन लर्निंग विद रिलेटेड एक्टिविटीज़ एट होम और कम्युनिटी, यस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो ऑप्शन है करेक्ट बनती है ऑप्शन 3, 76 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, Which of the following is a feature of synchronous online teaching of EVS through video conferencing apps? ये क्या है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कन्वर्स इन रियल टाइम, ठीक है, रियल टाइम एग्जैक्ट वहीं पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन का, कि टीचर्स जब कुछ बोलते हैं वैसे ही हम सामने से रिएक्ट कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी है कि कोई लेटर लिख कर भेजा है कि पहले लेटर पहुँचेगा फिर हम रिएक्ट करेंगे, सामने से टीचर कुछ कह रहे हैं हम उसको रिएक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 78, स्वाति, एन EVS टीचर ऑफ क्लास 4 की EVS टीचर शोज अ वीडियो ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स such as grass, bamboo, rose, banana, palm tree and discusses about sizes of the plants with leaves, stem and flowers in all the plants with her students. The most appropriate objective in this activity is to draw attention of students. अब देखो यहाँ पर वेराइटी ऑफ प्लांट्स हैं, ठीक है, सभी प्लांट्स के नाम दे रखे हैं, इनके साइजेस को अगर टीचर डिस्कस करते हैं तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये चीज़ें डिस्कस करने का, ताकि बच्चे ऑब्जर्व कर सकें वेरिएशन प्रेजेंट विद इन द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं उनमें ग्रोथ की क्या वेरिएशन होती है ये वो बताना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, while teaching theme food, Rita, an EVS teacher, asked her class 5 students to conduct survey about different ways in which food preservation methods are followed in different neighboring households, ठीक है। वो क्लास में कहते हैं कि फूड को प्रिजर्व करने के डिफरेंट जो मेथड्स होते हैं उनको जो नेबर्स है वहाँ से भी डिस्कस किया जाए। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सर्वे विल बी, क्या होगा इसका मेन ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ हम देखते हैं स्टेटमेंट्स, टू मेक स्टूडेंट्स सेंसिटिव टूवर्ड्स डिफरेंट पीपल, ये तो है क्योंकि नेबर्स की बात आ गई ना, तो कम्युनिटी की बात आ गई, सेंसिटिव टूवर्ड्स डिफरेंट पीपल भी आ गया यहाँ पर। देन टू असेस स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंसी इन कंडक्टिंग सर्वे, देखो जहाँ पे कंपटीशन की बात आ जाए ना वो पॉइंट नेगेटिव होता है, वो हमारी ऑप्शन में आएगा ही नहीं। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कम्युनिटी, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिल गई ना बच्चों को। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी अगेन वर्ड आ गया, दिस इज़ अ पॉजिटिव वर्ड। टू इंटरेक्ट विद द कम्युनिटी, A, C एंड D ऑप्शन करेक्ट है, ये हमारी है सेकंड ऑप्शन के अंदर, ठीक है जी, समझ में आ गया। नेगेटिव टैग वर्ड्स, पॉजिटिव टैग वर्ड्स देखते सार हमें पता लग जाता है ये हमारे आंसर में होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखो,
विच ऑफ दीज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग EVS एट प्राइमरी स्टेज अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट करिकुलम। हमारा जो प्रेजेंट करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग हमने देखना है। To train students to locate and comprehend relationships between the natural, social, and cultural environment, to develop an awareness about environmental issues in students. Next options इधर है, हम वो भी देख लेते हैं। To develop an understanding of the earth as habitat for man, humankind, and other forms of life, and D option to understand various pedagogy of EVS। अब देखो जो हमने 4 पॉइंट्स देखे हैं इसमें, ठीक है, तो पैडागॉजी का देखने का बच्चों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अर्थ हैज़ हैबिटेट फॉर ह्यूमन काइंड, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये भी पॉइंट नहीं आएगा। तो हमारी ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही हैं। सो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, EVS टीचर शुड कीप इन माइंड विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू मेक ग्रुप्स फॉर कंडक्टिंग एंड एक्टिविटी। अगर क्लास में कोई एक्टिविटी करवाई जानी है तो टीचर्स को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ग्रुप बनाते हुए। मेक ग्रुप्स बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन अमंग ग्रुप्स, ठीक है, ऐसे ग्रुप्स बनाने चाहिए कि कोऑपरेट करके बच्चे करें और पार्टिसिपेट करें। 4 मेंबर्स हैं तो चारों को इक्वल पार्टिसिपेशन हो और एक साथ मिलजुल कर वो काम करें, इस तरह से ग्रुपिज्म होनी चाहिए। द नेचर ऑफ EVS करिकुलम एट द प्राइमरी लेवल इज इंक्लूसिव, कंटेक्चुअल एंड थीमेटिक। देखो इंक्लूसिव तो है ही, थीमेटिक भी हमें पता है कि होता है, तो कंटेक्चुअल भी EVS का करिकुलम होना चाहिए प्राइमरी लेवल पर। नेक्स्ट, वाइल चूजिंग स्टोरीज टू इंट्रोड्यूस EVS कंसेप्ट्स अ टीचर नीड्स टू कीप विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। EVS के रिलेटेड अगर स्टोरीज इंट्रोड्यूस करनी है तो टीचर को क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए। स्टोरी शुड नॉट क्रिएट एनी मिसकंसेप्शन, बिल्कुल मिसकंसेप्शन नहीं होनी चाहिए, बच्चे के कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे फिर, ठीक है। स्टोरी शुड नॉट पोर्ट्रे एनी स्टीरियोटाइप रिलेटेड टू जेंडर, बिल्कुल करेक्ट, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब स्टोरी सुना रहे हो उसमें कोई भी ऐसी इश्यूज़ नहीं आने चाहिए जो भेदभाव दिखाते हों, कोई हमारे पैट्रियार्ची सोसाइटी दिखाएं या फिर किसी को भी ऊपर नीचे दिखाएं, मेल फीमेल जेंडर के बेसिस पे, कास्ट या फिर रिलीजन के बेसिस पे। देन स्टोरी शुड बी इंजॉयबल एंड एंटरटेनिंग। देखो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो देख रहे हैं, तो एक बार इसको होल्ड में रख लो। स्टोरी शुड बी सच दैट स्टूडेंट्स कैन रिलेट टू देम, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो सी ऑप्शन हमारी करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखो ऑप्शंस में चारों ऑप्शंस करेक्ट नहीं दी हुई, तो हमारी जो है ए, बी और डी तो आनी ही आनी है। तो ये है हमारी थर्ड ऑप्शन के अंदर, ठीक है। Next question 84, and EVS teacher will ask the students to do which of the following activities to inculcate mapping skills in them। मैपिंग स्किल्स जैसे आर्किटेक्ट नहीं करते, यहाँ पर घर होना चाहिए, घर इतने बाय इतने का होगा, ठीक है, यहाँ पर पूजा रूम है, ये लॉबी है, ये बेडरूम है, ये वॉशिंग एरिया है, ये आपका बाथिंग एरिया है, ठीक है, ड्राइंग रूम आ गया। ये मैपिंग स्किल्स बच्चे में किस तरह से डेवलप कर सकते हैं EVS टीचर। तो वो देखो, लोकेटिंग कार्डिनल डायरेक्शंस ऑफ मैप, बिल्कुल सही। ड्राइंग अनस्केल्ड मैप्स, बिल्कुल बिना स्केल की यूज़ किए बच्चे को बनाना सिखाना ड्राइंग्स, तो वो क्या है, मैपिंग स्किल्स ही तो डेवलप करेगा। यूजिंग सिंबल्स फॉर सेल्फ ड्रॉन मैप्स, ये भी करेक्ट है। देन यूजिंग स्टैंडर्डाइज यूनिवर्सल सिंबल्स, डेफिनेटली स्टैंडर्डाइज चीज़ों से सीखोगे तभी उसमें एडवांस हम कर सकते हैं, यानी कि चारों की तो चारों ऑप्शंस इसमें करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, an EVS teacher points out during a discussion that people of Rajasthan villages built their homes from locally available materials while people in cities like Mumbai, ये लोग क्या है, खरीदते हैं सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लासेस एंड टाइल्स टू बिल्ड हाउसेज। द लर्निंग आउटकम फॉर असेसमेंट ऑफ दिस डिस्कशन इज कंपेयरिंग एंड एनालाइजिंग। कंपेयर करना कि कौन सी जगह पर किस तरह के घर बनते हैं और उसको एनालाइज करना कि क्यों बनते हैं वो, ठीक है, उस तरह के। Next, an EVS teacher wants her students to find out the various everyday activities of people that contribute to wastage of water. Which of the following is most appropriate strategy for this purpose? क्या होगी the most appropriate strategy? Estimation of quantity of water used by family per day. यहाँ से पता लगेगा कितना पानी डेली का कंज्यूम हो रहा है, यानी कि वेस्ट भी हो रहा है, कुछ तो हमें ज़रूरतों के लिए चाहिए, लेकिन कुछ है जो रेगुलर टैप्स ओपन रहती हैं
ठीक है, चाहे वो नहाने के लिए हो, हम घंटों खड़े रहते हैं पानी के नीचे, बच्चे वेस्ट करते हैं पानी, या फिर कार वॉशिंग के लिए, घर की सफाई के लिए, पानी को ध्यान से यूज़ करना चाहिए बिकॉज इट इज़ डिप्लीटिंग डे बाय डे। नेक्स्ट 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेग्रल कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल, दैट इज चिल्ड्रंस एनवायरमेंट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज एन ईवीएस टीचर विच क्राइटेरिया विल यू कंसिडर टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सिलेक्टिंग अ टेक्स्ट बुक फॉर स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी क्लासेस। प्राइमरी क्लासेस की अगर टेक्स्ट बुक सिलेक्ट करनी है तो कौन सा क्राइटेरिया बेस्ट होगा? तो यहाँ पर हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं। द टेक्स्ट बुक शुड नॉट हैव एनी स्टीरियोटाइप्स, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट, आगे पढ़ेंगे ही नहीं हम, नहीं होनी चाहिए स्टीरियोटाइप्स। द लैंग्वेज शुड बी अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि छोटे बच्चों के लिए है, तो ऑप्शन बी तो नहीं आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम एक बार। द टेक्स्ट बुक शुड बी चीपली प्राइस्ड एंड थिन, ये भी ज़रूरी नहीं है, चीपली प्राइस ज़रूरी नहीं है, बड़ी बड़ी डायग्राम्स हो सकती हैं, मोटी बुक भी हो सकती है। द टेक्स्ट बुक शुड बी इलस्ट्रेटेड एंड विजुअली अपीलिंग, वही बात आ गई कि इलस्ट्रेट अच्छे से हो ताकि छोटी क्लासेस के बच्चे ना देखकर अच्छे से सीखते हैं, तो डायग्राम्स होनी चाहिए हर टॉपिक के रिलेटेड। ए एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट, सो ऑप्शन 1 यहाँ पर हमारी क्या बनती है? करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू टीच जेंडर स्टीरियोटाइप्स टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। क्लास 5 के स्टूडेंट्स को अगर जेंडर स्टीरियोटाइप अगर हम दिखाना चाहते हैं तो क्या होगा? सर्वे इन हाउस होल्ड्स टू फाइंड वर्क एलोकेशन अमंग मेंबर्स, घर से ही शुरू कर लो कि मदर क्या काम करते हैं, फादर क्या काम करते हैं, वहीं से जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बच्चे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। Now last question of this session, as an EVS teacher you have to give details of your students level and proficiency in process skills in his report card. Which method will be most appropriate? कौन सा method होगा? that is rating scales, क्योंकि rating scales में आप हर चीज़ को जो है रेट कर सकते हो कि इसमें बच्चा के इतने पॉइंट्स हैं, इस चीज़ में बच्चे के इतने पॉइंट्स हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को रेट कर सकते हैं, उससे बच्चे की परफॉर्मेंस भी पता लग जाती है इन ईच एंड एवरी आस्पेक्ट। सो यहाँ पर हमारा EVS का 11 जनवरी 2023 का जो पेपर हुआ था, ठीक है, वैसे 2022 सीटेट का पेपर है, हुआ 2023 को था, काफ़ी सारी शिफ्ट्स हुई थी ना पेपर की, सो वो हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हम EVS के और पेपर्स भी डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई और प्रीवियस पेपर डिस्कस करना चाहते हैं, आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।